बीते पखवाड़े हमने देखा कि संसद में लगातार झाबुआ रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामोर जी मुखर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात भी रखी है और बजट के प्रस्ताव के दौरान भी वो बोलते नजर आए। कुछ सवाल है, उनसे हम बात करेंगे। बजट में सर, आपने संसद में हमने आपको बोलते देखा, आप काफ़ी एग्रेसिव थे, क्यों नाराज थे आप कांग्रेस पे? जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बार आज़ादी के बाद बजट अभिभाषण हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने पढ़ा। यह बजट भाषण इसलिए विशेष था कि आज़ादी के बाद पहली बार आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का एक अवसर मिला। इसके बाद 1 फरवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। दोनों समय में हमारे विपक्ष के मित्रों ने हंगामा शुरू किया, न खुद बोलते हैं न बोलने देते हैं, और बिना किसी तथ्य के वो बातें करते हैं। शुरू के 3-4 दिन उन्होंने संसद में हंगामा किया, संसद नहीं चलने दी। तो मैंने इस पर बड़ा विचार किया और मुझे ऐसा लगा कि इस बजट में आदिवासियों के लिए प्रावधान है, इस बजट में अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान है, महिलाओं के लिए प्रावधान है, किसानों के लिए प्रावधान है, विद्यार्थियों के लिए प्रावधान है, युवाओं के लिए प्रावधान है, अन्य समावेशी बजट है, समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और ऐसी स्थिति में अगर हम बजट का विरोध करें तो ये तो हमारी नासमझी थी। तो मेरा आक्रोश सिर्फ इस बात को लेकर था कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। इसमें हमारे विपक्ष के मित्रों को भी सहयोग करना चाहिए। आपने पार्लियामेंट में मेडिकल कॉलेज की भी मांग की है, इसके पहले भी आप कर चुके हैं, सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, जो मेडिकल कॉलेज की मांग है उसमें मुख्य मुद्दा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने बेड का हॉस्पिटल है। हमारे जनजाति क्षेत्रों को प्राथमिकताएं दी गई हैं और पूरे देश में स्टडी की गई है कि किस जनजाति क्षेत्र में कितनी कौन कौन सी बीमारियां प्रचलित है और वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी कैपेसिटी कितनी है। मेरी सभी स्तर से बात हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। 440 करोड़ झाबुआ दाहोद इंदौर रेलवे लाइन के लिए और 355 करोड़ छोटा उदयपुर से धार के लिए। कांग्रेस कह रही है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। देखिए, कोविड के बाद पूरे देश में सभी प्रोजेक्ट ठप हो गए थे और हमारा इंदौर दाहोद रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट भी बंद हो गया था। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी से मिला, मैं रेलवे मंत्री जी से मिला और मैंने अनुरोध किया कि ये जनजाति क्षेत्र में विकास का द्वार खोलने वाली रेलवे लाइन है, तो इसको बंद नहीं किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देश पर इसको विशेष परियोजना में डाला और आपने देखा होगा कि योजना स्वीकृत होने के बाद ये पहला अवसर है जब हमको 440 करोड़ रुपए मिले। अगर पुरानी लागत से अगर तुलना करें तो ये करीब 50% है और नई जो वर्तमान लागत है उसका अगर तुलना करें तो करीब 22-23% है। तो इतना एक मुश्त बजट मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से अलीराजपुर जो हमारा छोटा उदयपुर धार वाली रेलवे लाइन है उसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसके लिए भी 355 करोड़ मिले हैं। तो मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए करीब आप ऐसा मान लीजिए कि 800 करोड़ रुपए की धनराशि। आप बताइए ना, इसके पहले संसदीय क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी धनराशि कहाँ मिली? तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी माननीय रेल मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अंतिम सवाल सर, इंदौर हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जो आपके चुनाव जीतने को लेकर कांतिलाल भूरिया ने लगाई थी, इस पर क्या रिएक्शन है? सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। ये माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से साबित हो गया। अगर आप उस पूरी पिटीशन को पढ़ोगे तो उसमें एक भी लीगल ग्राउंड नहीं था जिसके आधार पे चुनाव को चुनौती दी जा सकती थी। चुनाव में इन्होंने बोला कि ईवीएम मशीन ऐसी थी और मुझे पार्टी बनाया, इन्होंने दूसरों को तो पार्टी नहीं बनाया। तो ईवीएम मशीन मेरे कंट्रोल में तो थी नहीं। तो इसलिए जब ये बात हमने प्रमाण के साथ
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखी तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। कांग्रेस और हमारे जो जिले के कांग्रेस के नेता हैं, इनको न तो इनमें शर्म बची है, न इनमें समझ बची है। ये कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ हंगामा खड़ा करने की दृष्टि से करते हैं। ये सच झूठ के आधार पे इनका कोई काम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करना, झूठ बोलना, ये आज़ादी के बाद से लगातार अभी तक करते आ रहे हैं और ये समझते हैं कि अभी ऐसा होगा तो अब तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अपने सांसद गुमान सिंह डामोर साहब को सुना। इस इंटरव्यू पर अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।